हाय दोस्त, अनुपमा का न्यू एपिसोड के अपडेट के साथ मैं हूं अंकित, आपको स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के एपिसोड में अनुपमा और आद्या को अपना डांस रूटीन करते हुए 6 महीने बीत चुके हैं। अनुपमा अनुज और आद्या की तस्वीर देखने के लिए जागती है, जिससे उसे अपनी चल रही दर्द पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसे याद आता है कि कैसे वह 6 महीने पहले अनुज से मिलने की कगार पर थी। अनुज को आद्या की भलाई के बारे में चिंतित दिखाया गया है। अनुपमा अनुज के कल का इंतजार करती है, जबकि वह अपनी चोट की जांच करता है और सवाल करता है कि यह कैसे हुआ। जब अनुपमा पूछती है कि क्या वह उसे वापस लेने आएगा, तो अनुज आद्या के बारे में चर्चा करने से बचता है। एपिसोड में यह भी पता चलता है कि अनुपमा और अनुज एक दुर्घटना में शामिल थे। अनुपमा अपनी चिंता व्यक्त करती है कि अनुज गायब है और आद्या और अनुज दोनों को देखने के लिए तरसती है। वह उनसे फिर से मिलने का मौका पाने की उम्मीद करती है और सवाल करती है कि क्या अनुज उससे बच रहा है। अनुपमा कम से कम एक बार अनुज से मिलने के लिए दृढ़ संकल्प है। वह आगे बढ़ने के लिए एक छड़ी का सहारा लेती है। अनुपमा ईश्वर से आशा भवन की रक्षा करने की प्रार्थना करती है और सभी के लिए खुशी की कामना करती है। उसके विचार अनुज की ओर चल जाते हैं और वह उस बीते पल को याद करती है जब अनुज और उसने कसम खाई थी कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। भगवानों से अभिभूत अनुपमा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करती है। इधर वनराज अपनी शरीर पर काम करता है और पाखी से चिढ़ जाता है। लीला उसे उसके लिए अच्छे जूते खरीदने के लिए कहती है और उसे मीनू पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाती है, जो अब एक डॉक्टर हैं। निराश महसूस करते हुए वनराज लीला से कहता है कि वह अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है और उसे उसकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया से परेशान होकर लीला पीछे हट जाती है, जबकि वनराज के विचार वापस अपनी व्यवसाय की चिंताओं में बदल जाते हैं। इधर अनुपमा एक गाय, एक कुत्ते और कुछ पक्षियों को खिलाती है, यह सोचकर कि कैसे अब केवल कुत्ते ही उसके प्रति वफादार रहते हैं। वह पक्षियों से बात करती है और लगभग फिसल जाती हैं, लेकिन सागर उसकी मदद करने के लिए वहाँ है। अनुपमा उम्र बढ़ने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है और सागर उसे आश्वस्त करता है। उसकी कड़ी मेहनत का स्वीकार करता है। वह सागर को एक वकील के रूप में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो उसे गहराई से छूता है। अनुपमा सागर को नंदिता की आगामी यात्रा के लिए तैयार रहने का याद दिलाती है और सागर उसे चिंता न करने के लिए कहता है, जिससे ही वह एक इमारत देखती है। अनुपमा का गुस्सा स्पष्ट हो जाता है। दोस्त, आज का एपिसोड का अपडेट इतना ही था।